सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम सबसे पहले सेंसेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और सेंसेक्स की कल फाइनल क्लियरिंग है मंथली। तो इसके अंदर हम देखेंगे अभी जो सेंसेक्स चल रहा है वो 800 पॉइंट डाउन, यानी कल से 800 पॉइंट डाउन और 75,400 के आसपास सेंसेक्स का प्राइस यहाँ पे आज बंद हो रहा है। देखिए कल के इंट्राडे के मैं कुछ लेवल आपको बताऊंगा जो आपके एक्सपायरी में आपको मदद कर सकते हैं। आपको जो स्विंग का ध्यान रखना है कल के लिए जो सबसे अहम स्विंग रहेगा वो सबसे अहम स्विंग रहेगा 75,700, जो आपको ये वाला लेवल दिख रहा है 75,700 का। अगर देखिए ये कोई रिट्रेसमेंट लेता है, अगर मानो इंट्राडे में कोई भी सेंसेक्स के अंदर कोई भी स्पाइक आती है तो ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्पाइक रहेगा, यानी एक रेजिस्टेंस यानी एक सप्लाई जोन रहेगा जो कि लेवल बैठता है 75,700। तो एक तो 75,700 को एज ए रेजिस्टेंस आप बहुत ही स्ट्रांग कल के लिए मान सकते हैं। और नीचे के लिए यदि आप बात करेंगे, देखिए नीचे का जैसे ट्रेंड चल रहा है तो देखिए वो काफी बड़ा ट्रेंड भी नीचे जा सकता है। देखिए वैसे तो सेंसेक्स के अंदर 69,000 तक के भी लेवल, 70,000 तक के भी लेवल सेंसेक्स के अंदर यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो नीचे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कितना बड़ा मूव नीचे का दिखा दे, केवल हम बात कर सकते हैं यहां पे ऊपर की कि ये ऊपर कहां पे रेजिस्टेंस लेकर अगर जाएगा। फाइनल अगर आप एक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 76,001 इसका बहुत ही जबरदस्त हर्डल रहेगा अब सेंसेक्स का, और ये एक पूरी तरीके से इसके लिए सप्लाई का काम करेगा। नीचे में मैंने आपको बता दिया नीचे की डेप्थ इसकी बहुत लंबी है और ये 70,000 तक भी जा सकता है। बजट क्योंकि आ रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज हो सकता है नेगेटिव हो, जिसकी वजह से चार्ट के पैटर्न इस तरीके से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेंसेक्स के अंदर अगर कल ऊपर जाता है सेंसेक्स इंट्राडे में तो 75,700 और 76,000, बस ये दो ही रेजिस्टेंस यहां पे इंट्राडे वालों के लिए काम करेंगे। नीचे के लिए कोई डेप्थ नहीं है, इसलिए नीचे के लिए मैं कोई भी लेवल यहां पे आपको नहीं बताऊंगा, केवल मैंने आपको रेजिस्टेंस मैंने यहां पे बता दिए हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी आप यहां पे देख रहे हैं लगातार निफ्टी डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है और आज भी निफ्टी के अंदर जो गैप डाउन हुआ वो देखिए यहां पे सस्टेन भी कर रहा है और सस्टेन होने के बाद भी निफ्टी के अंदर 266 पॉइंट का अभी डाउन चल रहा है और 22,825 का प्राइस यहां पे निफ्टी दिखा रही है। 3:20 यानी सोमवार के 3:20 हो रहे हैं और लाइव मार्केट अभी चल रहा है। तो उसके अंदर मैं आपको यह बता दूं जो निफ्टी का जो टारगेट है वो वैसे 22,600 का अभी हाल फिलहाल का निकल के आ रहा है। वो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, उसका एकमात्र कारण मैं आपको यहां बता देता हूं अगेन रिपीट करके। देखिए यहां पे ये जो रेंज घुमा रहा था, ये रेंज घुमा रहा था यहाँ पे 23,400 और 23,000 की एक रेंज घुमा रहा था। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि ये ब्रेकडाउन ऊपर या नीचे की साइड कहीं भी देगा तो ये 400 पॉइंट की जो रेंज है ये अगर ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगी 400 पॉइंट, और अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगी। मगर इसने यहां पे क्या दिया, ब्रेकडाउन दिया। तो ब्रेकडाउन का एरिया कौन सा बैठा, 23,000। देखिए जो यहां पे मार्क भी हो रहा है नीचे वाला, तो 23,000 में अगर हम 400 माइनस करेंगे तो लेवल क्या बैठेगा 22,600। तो 22,550 से लेकर 600 के निफ्टी के टारगेट शॉर्ट टर्म में बनते दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी 22,830 चल रहा है। रिट्रेसमेंट की बात करूं, अगर इंट्राडे जैसे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आते रहेंगे बाजार के अंदर आ रहे हैं तो एक मेन जो यहां पे रहेगा 22,940, ये वाला 22,940 और उसके बाद 23,000। ये दो केवल यहां पे रिट्रेसमेंट जो कि एज ए सप्लाई एज ए रेजिस्टेंस का काम करेंगे और एज ए सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं 22,940 और 23,000। बस केवल ये दो रेजिस्टेंस यहां पे इंट्राडे में काम कर सकते हैं यदि कोई स्पाइक छोटा मोटा निफ्टी के अंदर आता है। और निफ्टी का जो टारगेट अभी दिखा रहा है 22,600 का यहां पे अभी रनिंग में दिखा रहा है, क्योंकि देखिए जो ब्रेकडाउन हुआ उसका जो रेंज निकल के आ रहा है वो 22,600 के आसपास का ही आ रहा है। ओवरऑल अगर बात करूंगा डे बेसिस के हिसाब से तो निफ्टी का चार्ट बेहद खराब है और ये कई टाइम से मैं रिपीट कर रहा हूं, और ये आपको ये वाले लेवल भी जो यहां पे बैठते हैं 21,000 के भी, ये आपको यहां पे लेवल यहां पे दिखा सकता है। देखिए न्यूज मैंने आपको पहले ही बताई कि न्यूज कुछ नहीं होती है, न्यूज केवल बनती है। और जैसे आपको अभी याद होगा
रिसेंटली में एक न्यूज बनाई थी कि भाई हिंडनबर्ग वाकई में शटडाउन हो गया, वो मैं भी मानता हूं कि शटडाउन हो गया, मगर उसके बाद भी आप देखेंगे अडानी के शेयरों को क्या हुआ। अडानी के शेयर उसके बाद भी लगातार, देखिए हिंडनबर्ग यहां पे बंद हुआ था, ये कौन सा दिन था, 16 जनवरी, 16 जनवरी को हिंडनबर्ग बंद हुआ। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे लगातार अडानी का शेयर का प्राइस लगातार गिर रहा है और 2250 रुपए पे चल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, देखिए न्यूज इंपैक्ट वन टाइम के लिए आता है, मगर उसके बाद वो जो ऑर्डिनरी चाल होती है वो अपनी ऑर्डिनरी चाल के अंदर स्टॉक या इंडेक्स यहां पे चल पड़ता है। तो यहां पे स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, सबके चार्ट बहुत खराब हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग मजबूत, थोड़ा सा स्ट्रांग दिखा रहा है, मगर बैंक निफ्टी के अंदर भी जो अभी तक का प्राइस चल रहा है वो 326 पॉइंट नीचे चल रहा है और चल रहा है 48,040। अगर बैंक निफ्टी कल 48,000 के नीचे लगातार सस्टेन करे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक स्लाइड आपको काफी नीचे का, जो कि बहुत तेजी से इसको 47 तक लेके जा सकता है, मगर 48,000 के नीचे लगातार बनना चाहिए, इसका प्राइस सस्टेन होना चाहिए और फिर इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए 48 के ऊपर। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी वीकनेस और बहुत ही शार्प वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, जो कि इसको 47,000 तक भी लेके जा सकती है। अभी चल रही है 48,040। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप यहां देखेंगे डेली चार्ट पे डे बाय डे यहां पे जो इसके सिम्टम है वो खराब है। और देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत नीचे तक के भी लेवल बैंक निफ्टी के अंदर आ रहे हैं, जैसे यहां पे दिखा रहा है 44,000। तो सभी इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कोई सा भी इंडाइसिस, सभी के चार्ट बहुत खराब हैं और बाजार के अंदर बहुत बड़े फॉल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर बजट के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज बाजार के लिए बोल दी तो बाजार के सेंटीमेंट चार्ट की वजह से वैसे ही खराब है, तो वो पैनिक क्रिएट कर सकते हैं इस बजट के अंदर। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेडिंग को करें। तो आशा करता हूं एक ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने इंट्राडे ट्रेडर के लिए दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।